हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज राखी है, रक्षाबंधन है। आप सब लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। और ईश्वर आप सब लोगों को इतने क्षमतावान बनाए, आपको सशक्त बनाए कि आप अपनी बहनों की रक्षा कर सके पूरी तरह संपूर्णता में, और सारी बहनों को ऐसा भाई मिले जो उसको हर मौके पर प्रोटेक्ट कर सके, सपोर्ट कर सके, और आप दोनों का प्यार हमेशा बना रहे। तो आज रक्षाबंधन पर मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोगों ने सुन रखा होगा, काफी लोगों ने। मैं थोड़ा विस्तार में आपको बताऊंगी। रानी कर्णावती, रानी कर्णावती के साथ किस तरह से ये जुड़ा हुआ है रक्षाबंधन का इतिहास। तो हिंदू धर्म का ये जो प्रमुख त्योहार रहा, ये जो इसकी कहानी जुड़ी हुई है मुगल शासक हुमायूं के साथ। तो ये कहानी ये रही कि ये रानी कर्णावती ने जो है वो मुगल मुगल एम्परर हुमायूं को उन्होंने राखी भेजा था। क्या मौका था, कि क्या जरूरत थी? तो माना जाता है कि रानी कर्णावती जो है वो, मैं बता दूं आप लोगों की, ये मेवाड़ की रानी थी। ये चित्तौड़, जहाँ जो जिसका कैपिटल था, राजधानी था, यानी जहाँ से राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप जैसे शासक जिस राज्य से हुए। तो रानी कर्णावती जो है चित्तौड़ से थी, और इन्होंने हुमायूं को राखी भेजा था। और उसके बाद से ही कहते हैं कि इस त्योहार को मनाने की परंपरा शुरू हुई। हालांकि उसके पहले भी धागे बांधे जाते थे, कई सारे संदर्भ मिलते हैं, लेकिन ये प्रॉपर जो भाई बहन का जो रिश्ता होता है, रक्षाबंधन, वो कहते हैं कि इसी के साथ शुरू हुआ। तो हुआ ये था कि गुजरात का शासक बहादुर शाह आक्रमण की योजना बना रहा था चित्तौड़ पर। और कुछ दूरी पर जब वो था और ये पता लगा रानी कर्णावती को, तो उन्होंने जो है मदद के लिए हुमायूं से उन्होंने अपील करने का सोचा, हुमायूं से मदद लेने का सोचा। और उन्होंने राखी के साथ ये संदेश भेजा हुमायूं को, राखी के साथ ये संदेश हुमायूं को भेजा कि हुमायूं उनके राज्य की रक्षा करें। तो दरअसल राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा की विधवा रही रानी कर्णावती, और उन्होंने उस समय जब भेजा था तो वो जो है 1533 में इन्होंने भेजा था, जब राणा सांगा की, जैसे कि आप जानते हैं कि 1527 में के खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी थी। यानी युद्ध के मैदान में वो लड़ते हुए नहीं मारे गए थे। राणा सांगा को कहते हैं कि खानवा के युद्ध में राजपूतों की पराजय हुई, और राणा सांगा ने मैदान छोड़ दिया था कि आगे की तैयारी फिर से की जा सके, और फिर से जो है उन एक तैयारी के साथ फिर बाबर का सामना किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से राणा सांगा युद्ध के मैदान से हट गए थे। तो लेकिन राजपूतों में पीठ दिखाना, इसको पाप समझा जाता था कि आप एक बार मैदान में उतर गए तो या तो आप जीत कर हटोगे वहां से, या फिर आप मरोगे। रणभूमि से भागना ये राजपूतों के वसूल के खिलाफ था। और एक कारण ये भी था, और कुछ राजपूत सरदार नाराज भी थे राणा सांगा से, तो राणा सांगा की हत्या कर दी गई थी। और उस समय जो उनके पुत्र थे वो जो है वो बहुत अभी कमजोर थे, अभी इतने सशक्त नहीं थे, बालिग नहीं थे। तो 1533 में जब बहादुर शाह साम्राज्य विस्तार कर रहा था और वो लगातार हुमायूं को चुनौती दे रहा था, तो उस समय रानी कर्णावती ने जो है हुमायूं से मदद मांगी। ये 1533 की बात है ये। ठीक, तो बेटा संभाल रहा था, लेकिन इनके पास कोई फौज नहीं थी, इतनी सशक्त फौज नहीं थी कि वो अपनी रियासत की रक्षा कर सके, सुरक्षा कर सके। तो इसीलिए
ठीक। अब जैसे ही हुमायूं को खबर मिली, है ना, हुमायूं विशाल सेना के साथ, जैसे कि आप जानते हैं कि हुमायूं दिल का बहुत ही अच्छा था और अच्छे इंसान के तौर पर ही बहुत सारे कष्ट उठाने पड़े थे हुमायूं को, चाहे भाइयों के साथ राज्य का बंटवारा हो या फिर शेर शाह पर विश्वास करने की बात हो। हुमायूं को एक सहृदय व्यक्ति के तौर पर हुमायूं को जाना जाता है, इसमें कोई शक नहीं कि हुमायूं एक बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। तो हुमायूं अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए हुमायूं निकल पड़े, लेकिन रास्ता लंबा था। उस समय वो शेर शाह के साथ भी फंसे हुए थे। अब रास्ता लंबा हुआ तो जब तक वो चित्तौड़ पहुंचे, बहादुर शाह चित्तौड़ पर कब्जा कर चुका था और रानी कर्णावती जौहर कर चुकी थी। रानी, जैसा कि आप जानते हैं कि राजपूत जो रानियां होती थी, ये वीरांगनाएं, ये जो पराजय में किसी और की पराजय की स्थिति में किसी और के हाथों में जाने से बेहतर वह अपने को कुर्बान कर देती थी, अपने को जौहर करके अपने को जला देती थी, क्योंकि ये पता रहता था कि अगर वो जो है शासक के हाथ में पड़ी, चाहे वो तुर्की शासन के समय हो या फिर मुगलों के समय हो, ये लोग जो है पराजय की स्थिति में जौहर करती रही। अब इसमें जो है हुमायूं को जब इस बारे में पता चला तो हुमायूं आग बबूला हो गया। ही बिकेम फ्यूरियस और फिर उसने बदला लेने के लिए चित्तौड़ पर हमला किया। वो उस चित्तौड़ पर जो चित्तौड़ पहले उस पर बहादुर शाह कब्जा कर चुका था, और यही नहीं, फिर वो जो है गुजरात पर भी उसने हमला किया। चित्तौड़ को जीतकर हुमायूं ने कर्णावती के बेटे बिक्रमजीत सिंह को दे दिया। बिक्रमजीत सिंह को वहां का राजा बना दिया और भाई बहन के रिश्ते को निभाया। तो देर हो चुकी थी, लेकिन उसने अपने वचन को हुमायूं ने निभाया और ये समझ लो कि इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो गया। और हुमायूं ने गुजरात पर भी हमला किया। बहादुर शाह को जान बचाकर भागना पड़ा था गुजरात छोड़कर, इसी क्रोध में। तो ये जो लोगों को इंस्पायर करती रही, देखिए एक तरफ मुगल शासक, एक तरफ राजपूत रानी थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने विश्वास करके हुमायूं से सहायता मांगी और हुमायूं ने जिस तरह से तत्पर होकर सहायता दी, ये अमर हो गया, ये कहानी, ये अमर हो गया घटना इतिहास में। और तभी से, इसी समय से राखी, रक्षाबंधन का त्योहार विख्यात हो गया हमारे देश में। और अब तो दुनिया भी जानती है कि भारत इस तरह का एक त्योहार बनाता है जो भाई और बहनों के रिश्ते को प्रगाढ़ बनाता है, रिश्तों को मजबूत बनाता है, मशहूर बनाता है। तो आप भी इस त्योहार को मनाइए पूरे धूमधाम से। कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।